गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में प्लेटो को पढ़ेंगे। वेस्टर्न पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में सबसे प्रतिनिधि यदि सबसे इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण और जिन्हें ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर के रूप में भी जाना जाता है, उनमें प्लेटो, अरस्तु आते हैं। प्लेटो अपने गुरु शुक्रात से उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और उन्हीं के नक्शे कदम पर चले। चूँकि सुकरात और प्लेटो के विचारों में, उनके सिद्धांतों में अंतर था, लेकिन प्लेटो में अरस्तु सुकरात की परछाई हमें स्पष्ट दिखाई देती है। प्लेटो के गुरु सोक्रेटिस कहा करते थे, वर्च्यू इज नॉलेज एंड नॉलेज इज वर्च्यू। सद्गुण ही ज्ञान है। अब हम यहाँ ये देखते हैं कि सद्गुण किसे कहते हैं, व्हाट इज वर्च्यू। सद्गुण, तो इस प्रश्न को हम इस तरह समझते हैं कि सद्गुण क्या है। इसे समझने के लिए सोक्रेटिस ने कहा, नो हिमसेल्फ, खुद को जानिए। खुद को जानना, अपनी अंतरात्मा को जानना ही सद्गुण है। अपनी अंतरात्मा क्या बोलती है, वही सद्गुण है। आपकी अंतरात्मा निश्चित ही पवित्र है, तो आपकी नो हिमसेल्फ, खुद को जानेंगे, सद्गुण ही ज्ञान है। आपने यदि अपने को जान लिया, अपनी अंतरात्मा को जान लिया, तो आप ज्ञानी हो गए। फिर उनकी जो पद्धति थी वो डायलेक्टियल मेथड थी। सुकरात डायलेक्टियल मेथड के द्वारा अपने उस समय के तात्कालिक समाज को सुसंस्कृत किया करते थे। वे हमेशा सत्य के लिए जिए और सत्य के लिए उन्होंने अपना जीवन परित्याग कर दिया। सत्य क्या है, इसके लिए वो चौराहों पर खड़े होकर प्रश्न किया करते थे। न्याय क्या है, इसके लिए वो खड़े होकर प्रश्न किया करते थे, डायलॉग किया करते थे। तो डायलेक्टियल मेथड की जो पद्धति है वो सुकरात की देन है। प्लेटो ने भी अपने गुरु की इसी पद्धति को अपनाया और अपने सभी ग्रंथ, रिपब्लिक, स्टेट्समैन, लॉज, क्रीटो, ये सभी ग्रंथ डायलेक्टियल मेथड में लिखे गए हैं, द्वंद्वात्मक पद्धति में लिखे गए हैं। प्लेटो का जन्म 428 ईस्वी पूर्व बिफोर क्राइस्ट में हुआ, एथेंस के एक कुलीन परिवार में। उनका वास्तविक नाम अरिस्टोक्लिस था और उनके कंधे काफ़ी चौड़े थे, इसीलिए उनको प्लेटो कहा गया। अपने चौड़े कंधों के कारण वो प्लेटो कहलाए। प्रारंभिक शिक्षा के बाद 20 वर्ष की में उन्हें सुकरात के विद्यालय भेज दिया। उनका अपने जीवन पर अपने गुरु की बड़ी अमिट छाप थी। अपने गुरु को, सुकरात को 399 ईस्वी पूर्व में मृत्यु दंड मिला और उसका कारण क्या था? मृत्यु दंड उन्हें ये कहकर दिया गया, या तो आप हमारे लिए झूठ बोलिए। वहाँ के उस समय के शासकों ने ये सुकरात को यह कहा कि या तो हमारे लिए झूठ बोलिए, हमें ये कहिए कि हमारे लिए, जनता को, समाज को ये बताइए कि ये सही है, जो कि सुकरात ने नहीं किया। सुकरात ने सत्य के लिए अपना जीवन परित्याग करना उचित समझा, बजाय झूठ बोलने की। तो सत्य के लिए मर मिटने वाले, सत्य के लिए खड़े रहने वाले सुकरात इतिहास में अमर रहे हमेशा इसी चीज़ की। इसीलिए सुकरात की मृत्यु के समय प्लेटो की जो आयु थी वो 28 वर्ष थी। इतने अपने गुरु का प्लेटो पर प्रभाव को देखकर ही मैक्सी लिखते हैं कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया है। अपनी मृत्यु के बाद वे विभिन्न देशों में घूमते रहे, एक सर्वश्रेष्ठ प्रणाली, एक
अच्छी ज्ञान की खोज में या एक अच्छी शासन प्रणाली, पॉलिटिकल सिस्टम की खोज में घूमते रहे। 388 ईसा पूर्व में उन्होंने भी एक स्कूल खोला अपना, जिसको एकेडमी नाम दिया। एकेडमी जिसे यूरोप का प्रथम फर्स्ट यूनिवर्सिटी कहा जाता है। और उन्होंने अपने जीवन के शेष वर्ष दार्शनिक और एक टीचर के रूप में वहीं बिताए। उनकी एकेडमी में, उनकी शिक्षा में राजनीति, पॉलिटिक्स, एथिक्स, फिलॉसफी, लॉ, सभी विषयों की व्यवस्था थी। लेकिन ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स में विषयों की उनमें प्रधानता थी। उनके एकेडमी के बाहर लिखा हुआ था, एक कोट किया हुआ था कि ज्यामिति से अपरिचित कोई व्यक्ति इस एकेडमी में प्रवेश न करे। उन्होंने भी अपने एक गुरु, अपने एक शिष्य को, उनके भी एक महानतम शिष्य रहे हैं जिन्हें हम अरस्तु के नाम से जानते हैं। तो ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर जब हम पढ़ते हैं तो उनमें 3 ही सबसे महत्वपूर्ण हैं, प्लेटो, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। और इसी तरह इन्होंने अपने विचारों को, अपने सिद्धांतों को, जो फिलोसफर किंग, दार्शनिक राजा की उन्होंने थियरी दी थी, उस थियरी को, उस सिद्धांत को प्रैक्टिकल रूप देने के लिए सिराकूज गए। सिराकूज में सिराकूज में उन्हें अपने दार्शनिक सिद्धांत को लागू करने में सफलता नहीं मिली और 81 वर्ष की आयु में 347 ईस्वी पूर्व में अपने पीछे अरस्तु और सैकड़ों शिष्यों को छोड़कर प्लेटो दिवंगत हो गए। तो प्लेटो की जब हम डायलॉग पुस्तकों की, उनकी लेखनी की बात करते हैं तो उन्होंने, मैंने पहले बताया, प्लेटो डायलेक्टियल मेथड, द्वंद्वात्मक पद्धति में विश्वास करते थे। क्यों? क्योंकि उनके गुरु उसी पद्धति में समाज को सुसंस्कृत किया करते थे। अपनी इसी शैली में उन्होंने अपने महत्वपूर्ण कुल 36 डायलॉग लिखे, 36 पुस्तकें लिखी। उनमें स्टेट्समैन, लॉज, रिपब्लिक, अपॉलॉजी, क्रीटो इत्यादि थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ रिपब्लिक ही है। प्लेटो की रिपब्लिक नाटकीय शैली, कवित्व, कल्पना की उड़ान का अपूर्व संगम है। इसे गणराज्य, कंसर्निंग जस्टिस का दूसरा शीर्षक इसे प्राप्त है। जैसा कि नाम से हम ये देखते हैं कि रिपब्लिक नाम है, लेकिन यह राजनीति पर ही लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है। इसमें समाजशास्त्रीय, फिलोसॉफिकल, स्पिरिचुअल, एजुकेशनल सभी तरह की समस्याओं की विवेचना की गई है। ये एक मानव जीवन का श्रेष्ठ दर्शन है। अब हम प्लेटो ने जो भी थियरी दी, जो सिद्धांत दिए, उनकी हम आगे चर्चा करेंगे। प्लेटो ने काफ़ी थियरीज दी हैं, जिनमें प्लेटो का न्याय सिद्धांत, प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था, प्लेटो का साम्यवाद, प्लेटो का दार्शनिक राजा इत्यादि। दार्शनिक राजा प्लेटो के कल्पना रूपी महल का सबसे एपेक्स, टॉप है। जिस राज्य में प्लेटो ने जैसी बताई शिक्षा होगी, सुसंस्कृत राजा होंगे, वैसी न्याय व्यवस्था होगी, समाज होगा, साम्यवादी कम्युनिज्म समाज होगा, उसी में ऊपर ही ऊपर दार्शनिक राजा बैठे होंगे। और जब दार्शनिक राजाओं का शासन होगा तो वह समाज, वह देश न्यायी ही होगा। तो
ये थे प्लेटो का एक आउटलुक। अब हम अगले वीडियो में प्लेटो की न्याय व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।